लास्ट क्लास में जो पढ़ा था सांख्य दर्शन का प्रकृति परिणामवाद। अब परिणामवाद इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि प्रकृति का रूपांतर हो जाता है। प्रकृति विभिन्न वस्तुओं में उसका रूप दिखने लगता है, इसलिए उसको प्रकृति परिणामवाद बोलते हैं। मतलब प्रकृति के जो गुण है वो उसके परिणाम में भी दिखने लगते हैं, और इसी वजह से प्रकृति परिणामवाद कहते हैं। पर जब हम ब्रह्म परिणामवाद पे आते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जो ब्रह्म के गुण है वो एज इट इज, जो उसके परिणाम है उसमें दिखेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो देख रहे हो ब्रह्म के गुण हैं, और ब्रह्म के जो दूसरे गुणों में इसमें परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कुछ हमें लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा विवर्तवाद। तो विवर्तवाद अद्वैत वेदांत का कार्य कारण सिद्धांत है। अभी हम देख रहे हैं कार्य कारण सिद्धांत, और डिफरेंट डिफरेंट दर्शनों दर्शनों ने अलग अलग तरीके से अपने कार्य कारण सिद्धांत बताए। अब वाद द्वारा जो विवर्तवाद जो है वो अद्वैत वेदांत का कार्य कारण सिद्धांत है। और इसके अनुसार कारण में जो विकार या रूपांतर दिखाई पड़ता है वो वास्तविक नहीं होता। कार्य और कारण का संबंध। अब कार्य से हमें पता है कारण आता है, और जो कारण होता है उसका संबंध कार्य से होता है। हमें ये भी पता है कि जो कारण में जो गुण होंगे वो कार्य में होंगे। बट यहाँ पे विवर्तवाद में कारण में जो विकार या रूपांतर दिखाई पड़ता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो एक आभास मात्र होता है। अर्थात जो कार्य कारण का जो परिणाम होता है विवर्त होता है। विवर्त यानी कि मिथ्या, उसे मिथ्या परिवर्तन भी कहा जा सकता है। और विवर्त को यहाँ पे बताने के लिए बोला गया है कि किसी भी वस्तु का जो तत्व रहित अन्य रूप में परिवर्तन होता है वो विवर्त होता है। विवर्त यानी कि वो मिथ्या होता है और वो रियल नहीं होता है, वो अनरियल होता है। तो विवर्तवाद किसे कहते हैं? विवर्तवाद उसे कहते हैं जब कोई वस्तु अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना ही दूसरे रूप में अयथार्थ रूप से भासित होने लगती है। अभी प्रकृति परिणामवाद में क्या हुआ था? प्रकृति ने अपने रूप को त्याग दिया और दूसरे रूप में वो परिवर्तन हो जाता है। बट यहाँ पे एक रूप का त्याग नहीं होता है, फिर भी वो दूसरा रूप दिखने लगता है। यहाँ पे स्पष्ट है कि क्योंकि वो दूसरा रूप दिख रहा है इसलिए वो सच नहीं है। जो चीजें दिख रही है मतलब उसे इंग्लिश में बोलेंगे अपीयरेंस, और अपीयरेंस जो होता है वो रियलिटी से काफी डिफरेंट होता है। प्रकृति परिणामवाद में जो तत्व बदल रहे थे वो रियलिटी थी, बट यहाँ पे जो है वो अपीयरेंस है। वो वैसा दिख रहा है पर वो ऐसा होता नहीं है। जैसे कि रस्सी अपने स्वरूप को छोड़ के बिना ही सर्प जैसे दिखने लगती है, वो होता है मिथ्या। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई भी अगर कमरे में चले गए, वहां पे अंधेरा रस्सी है, रस्सी रखी हुई है, बट रस्सी की जगह अगर आपको लग रहा है कि वो सर्प है, तो वो हो गया मिथ्या, वो हो गया विवर्तक। तो इसीलिए विवर्तवाद का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वस्तु अपने स्वरूप को नहीं त्याग रही है, फिर भी वो दूसरे वस्तु जैसे हमें दिख रही है। ये भ्रम हमें बहुत होता है। और जैसे कि हम कोई धुंधला जगह है या धुंधली जगह है, वहां पे भी चले जाते हैं तो काफी चीजें ऐसे लगती है कि रियल है। पेड़ पौधे बहुत आसपास दिखने लगते हैं या नहीं दिखते हैं, बट वो चीजें वहां होती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है, अर्थ यही है कि विवर्तवाद मतलब मिथ्यावाद। यहाँ पे जो भी चीजें हमें दिख रही है वो वैसी होती नहीं है। और विवर्तवाद के समर्थक शंकराचार्य के अनुसार जगत का कारण ब्रह्मा है, परंतु ब्रह्मा का रूपांतरण जगत के रूप में नहीं होता। कारण तो ब्रह्मा है, बट उनका रूपांतरण नहीं होता। और ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, और यह समस्त जगत मिथ्या यानी कि असत्य है। तो जो सत्य है उसका परिवर्तन असत्य में संभव नहीं हो सकता, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि ब्रह्मा सत्य है और बाकी जो भी हम देख रहे हैं वो मिथ्या है, वो झूठ है। तो जो सच है उसका परिवर्तन असत्य में होना संभव नहीं है। और ब्रह्मा को समझाते हुए ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा एक है, परंतु इसके विपरीत विश्व अनेक है, और एक ब्रह्मा का रूपांतर
इतने सारे जगत में संभव होना पॉसिबल नहीं है। एक ब्रह्मा है, उसका रूपांतर इतने सारे जगत में होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्रह्मा है वही सच है, बाकी सब उसके मिथ्या अवस्था में दिखते हैं। तो ब्रह्मा जो है अपरिवर्तनशील है, किंतु विश्व परिवर्तनशील होता है। अब जो विश्व में कोई भी वस्तु होती है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रियल है या नहीं रियल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे अगर अद्वैत वेदांत के रूप में देखें तो जो भी चीजें जो परिवर्तन हो रही है वो कुछ टाइम के लिए परिवर्तन होती है, फिर उसका विनाश हो जाता है। क्योंकि उसका विनाश हो जाता है इसलिए वो रियल नहीं होता। अगर वो रियल होता तो उसका विनाश नहीं होता, वो इटर्नल होता, वो हमेशा एक होता और हमेशा वो उसका एग्जिस्टेंस होता। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट से बोला जाता है कि जो भी चीजें हमें आसपास दिख रही है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत वो मिथ्य है। और जो ब्रह्मा है, क्योंकि भले वो कारण है बट वो अपरिवर्तनशील ब्रह्मा है, मतलब उसका रूपांतर संभव नहीं होता है। और अपरिवर्तनशील ब्रह्मा का रूपांतर परिवर्तनशील विश्व के रूप में मानना भी एक एक भ्रम है और एक प्रकार का मिथ्या है। तो शंकर ने जगत को ब्रह्मा का विवर्त माना है, इसलिए शंकर के मत को ब्रह्मा विवर्तवाद कहा जाता है। सो इस प्रकार परिणामवाद और विवर्तवाद में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? परिणामवाद में देखा कि कार्य कारण का जो संबंध था वो अलग अलग था, पर जो कारण जो है वो सच था, और कारण जो था वो कार्य की वजह से ही एज अ परिणाम वो आता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो परिणामवाद है वहां पे कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है, और जो विवर्तवाद है उसके अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है। तो परिणामवाद कार्य को कारण का परिणाम स्वीकार करता है, जबकि विवर्तवाद कार्यों को कारण का विवर्त मानता है, विवर्त यानी कि मिथ्या मानता है। तो परिणामवाद कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है, जबकि विवर्तवाद केवल कारण को सत्य मानता है, और जो कार्य है, जितने भी जगत है, जगत में जो भी वस्तु है, उसको वो सच नहीं मानता है। तो इतना सा इसका होता है विवादवाद का। और विवादवाद को समझना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि विवर्तवाद को समझेंगे तभी हमें परिणामवाद का मतलब समझ आएगा। परिणामवाद में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सच है, और जो विवर्तवाद है, विवर्तवाद में जैसा भी परिवर्तन हो रहा है वो सत्य नहीं है। कारण कौन सा है? ब्रह्मा है, कारण है ब्रह्मा। पर जितने भी चीजें कार्य दिख रही है वो सच सच नहीं, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन के तौर पे हमें दिख रही है, और बोल सकते हैं एज एन अपीयरेंस फॉर्म में दिख रही है। रूपांतर जो हो रहा है वो रियल रूपांतर नहीं हो रहा है। जैसे सर्प दिख जाता है रस्सी के रूप में, वैसे ही यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही है वो एक प्रकार से मिथ्या है, विवर्त है। इसमें कहीं डाउट? मैम, जैसे अगर आप बता रहे रस्सी वाला तो ठीक है कि वो आंखों का भ्रम है। हम्म। पर जैसे अब अगर गोल्ड है तो वो गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, भले उसके आभूषण चेंज कर दिए, हम्म। फॉर्म चेंज कर दिया, गोल्ड तो हमेशा गोल्ड ही रहेगा। हम्म। में हाँ, तो हम मिथ्या नहीं मान सकते हैं। गोल गोल रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रहेगा। आप बोल रहे हो कि लॉजिकल जो चीजें हैं वो लॉजिकल ही रहेंगी, उसमें हम डाउट्स नहीं कर सकते, उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये सवाल तो बहुत ही वैलिड है कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो चीज तो लॉजिकल है, और जो लॉजिकल चीज है वो रियल है। बट यहाँ पे जो लॉजिकल एज अ रियल, ये न्याय दर्शन ने माना है। बाकी जो दर्शन है जैसे अद्वैत वेदांत ये सारी चीजों को नहीं मानती है। वो ये इसलिए नहीं मानती है, देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि सच है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग सच है, इवन न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग भी सच है। बट अगर हम अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग समझेंगे तो वो सिर्फ दो चीज को रियल मानती है, आत्मा और परमात्मा। और आत्मा भी जो है वो परमात्मा के पार्ट है। मतलब आत्मा का बाद में जो जीव आत्मा है बाद में परमात्मा में जाके मर्ज हो जाता है, और वहां पे उसकी जर्नी जो जो बोल रहे कि लिबरेशन मोक्ष हो जाता है, वो एक है। और बाकी जितनी भी जगत की चीजें हैं, वस्तु है, जगत है, उसमें जितने भी प्रकार के परिवर्तन हैं वो सच नहीं है। वो सच इसलिए नहीं है क्योंकि उसका परिवर्तन हमेशा होते रहेगा। आप बोल रहे हो जैसे अगर आप बोल रहे हो कि जो गोल चीज है वो गोल है, क्या पता इन फ्यूचर
वो गोल चीजें जो हमें दिख रही है वो वास्तविक में गोल नहीं होगी, वो कुछ और ही तो शेप मैं होगा। गोल्ड नहीं, गोल्ड, मैं गोल्ड मतलब सोना बोल रही हूँ। सोना, हाँ। आभूषण सोना। आभूषण भी गोल्ड। बोलिए, जो भी बोलिए। हाँ, आभूषण भी एक वस्तु है। अभी हम आभूषण उसको क्यों बोल रहे हैं? आभूषण इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें कोई क्वालिटी है, उसमें कोई गुण है। सोने में सोने जैसा गुण है, इसलिए उसको सोना बोल रहे हैं, है ना। क्या पता इन फ्यूचर हमें पता चले कि जिसको हम सोना समझ रहे हैं वो सोना नहीं है, वो मात्र किसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। और कोई भी इजीली सोना प्रोड्यूस कर सकता है, घर बैठ के सोना प्रोड्यूस कर सकता है। क्या पता अगर इन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो, तो जो सोने का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो तो चला जाएगा। मतलब हमारा परिचय रियलिटी से हो जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि जिस वस्तु को हम इतना कीमती समझ रहे थे, जिस वस्तु को समझ रहे थे कि ये दुनिया में एक ही इकलौती चीज है और ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं है इतना इजीली, वो चीजें इतनी इजीली उपलब्ध है। तो हमारा जो परसेप्शन है चीजों को लेके, वो कभी भी बदल सकता है। वो इसलिए बदल सकता है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, क्योंकि ये सच नहीं है। अगर वो सच होता तो वो कभी नहीं बदलता। हाँ, हालांकि अभी 100 और उससे भी वर्ष ऊपर से हम देख रहे हैं कि जो सोना है वो सोना ही है। बट इसमें भी काफी परिवर्तन आए हैं। आज जो क्वालिटी हो गई है सोने की, वो काफी डिग्रेड हो चुकी है। जैसे बहुत पहले जो जमाने में जो सोना मिलता था, वैसा नहीं मिलता है। आज के सोने में काफी मिलावट है, ये तो बात मानते होंगे आप, है ना। तो मिलावट तो है। मिलावट तो मैम हम्म, हम करते हैं ना मैम, सोना तो हाँ, वही है। तो मिलावट हम मिलावट करते हम हैं। करते हैं तो हाँ। मिलावट, हाँ तो जी। सोना तो वही है। सोना हाँ। वही है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज जिस चीज को हम सोना समझ रहे हैं, जिस चीज को हम धातु समझ रहे हैं, जिस चीज को हम वस्तु या कुछ भी समझ रहे हैं, उसका गुण परिवर्तन होना एक पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू अद्वैत, जिस किसी का भी बदलाव हो जाता है वो सच नहीं होता। जो सच होता है उसका बदलाव पॉसिबल नहीं है। बौद्ध दर्शन ने क्या बोला? उल्टा। मतलब जो बदलाव होता है वही सच है। बट यहाँ पे अद्वैत वेदांत के अनुसार जो बदलाव हो रहा है वो सच नहीं है। रीजन? क्योंकि वो तो बदल रही है, कल जाके देखोगे कुछ और हो जाएगी, कल जाके देखोगे फिर उसका कुछ नेचर बदल जाएगा। ठीक है। तो ये जैसा आप बोल रहे हैं सोना, तो सोना हमें दिख रहा है क्योंकि इसका कारण है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत माया। माया की वजह से जो ब्रह्मा है वो माया की वजह से और माया को यूज करके बाकी की चीजों का क्रिएट करते हैं, ये क्रिएशन होता है। तो माया की वजह से क्रिएशन होता है, ब्रह्मा की वजह से क्रिएशन नहीं होता। अगर ब्रह्मा की वजह से क्रिएशन होता तो सारी चीजें रियल होती, बट वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति में जो देखा, प्रकृति परिणाम में ट्रांसफॉर्म होती है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो उसमें उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। वो एज इट इज वो रहते हैं। और जितने भी जगत की चीजें दिख रही है, क्योंकि वो माया की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां पे बोला जाता है कि वो सच नहीं है। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सच नहीं है। ठीक है। अब ये सारी चीजें अद्वैत वेदांत में कही गई। कहने का तात्पर्य कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि चीजें जो हमें दिख रही है वो रियल नहीं है। वो चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों को खोजें जो कि रियल है, आध्यात्मिक चीजों को। क्योंकि हम जब बाहर की दुनिया में फंस जाते हैं तो हम आध्यात्मिक से काफी पीछे छूट जाते हैं। तो उनका मानना है कि आप उस चीजों पे फोकस करो जो सच में है और जिसका परिवर्तन होना मुश्किल है। आध्यात्मिक की दुनिया में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आप में परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होता है। जो चीजें जो सच है वही हमें दिखने लगती है। उसका, जैसे कि अगर कोई पानी है, पानी अगर साफ नहीं है, गंदा है, तो उसके अंदर जो भी स्टोन्स है, पत्थर है, वो हमें नहीं दिखता है। बराबर है। पर जब पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तो वहां पे अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हमें दिखने लगती है। तो यहाँ भी यही बोलते हैं कि अपने चित्त यानी कि आत्मा की शुद्धि करो, ताकि दुनिया में अगर कोई भी चीजें रियल है तो आपको दिखने लगेगी। अदरवाइज जो भी आपको दिख रही है वो धुंधली है, या तो वो सच नहीं है। वो ऐसी दिख रही, विवर्त के रूप में दिख रही है आपको।
तो यहाँ पे बोला गया कि आप आत्मा की शुद्धि पहले करो, अकॉर्डिंग टू अद्वैत। आप चेतना को आप जागृत करो। चेतना जागृत करोगे तो आपको सच्चाई और जो गलत है उसका आपको अंदाज हो जाएगा। अब जब सोना इतना कीमती है तो जो एकदम जो में मोक्ष की जर्नी करते हैं, उनको सोना क्यों नहीं भाता? उनको भी तो सोना अच्छा लगना चाहिए ना। वो क्यों नहीं भागते सोने के पीछे? मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि उनको अद्वैत पता वेदांत है जो बोल रहे हैं उसमें हाँ। सच्चाई है ना। हम सोने के पीछे भागते हैं ऐसे संसारी सांसारिक रूप में हम सोने के पीछे भागते हैं, हमें हमें लगता है बहुत कीमती है और वो सच है। बट जब देखा जाए उन लोगों के विचार जो कि अपनी चित्त को जागृत कर चुके हैं, उनके लिए सोना कुछ नहीं होता है। वो तो किसी को अगर उनको कोई सोना देगा भी तो वो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, उनको कोई उससे मोह नहीं है। तो इसी वजह से जो अद्वैत वेदांत में जो कंसेप्ट बोला है, इसी वजह से बोला है कि आप जो सच है उसके उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। बाकी चीजें जो है वो मिथ्य है। ठीक है। अब असत कार्यवाद भी जल्दी से देख लेते हैं। असत कार्यवाद। तो अब असत कार्यवाद जो है न्याय वैशेषिक दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। न्याय वैशेषिका याद रखिएगा। असत कार्यवाद न्याय वैशेषिका, सत्कार्यवाद सांख्य, परिणामवाद सांख्य, विवर्तवाद अद्वैत वेदांत। कार्य कारणवाद का संबंध आपको याद रखना है। अब असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहती है। असत्कार्यवाद के अनुसार निमित्त कारण की क्रिया से पूर्व कार्य अपने उपादान कारण में किसी भी रूप में विद्यमान नहीं रहता है। इसका साफ साफ कहना है कि ये निमित्त कारण को मानते हैं। निमित्त कारण मतलब एफिशिएंट कॉज, जिसके लिए हम ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर निमित्त कारण है, क्योंकि ईश्वर की वजह से ही सब अ, रूप हमें दिखते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ईश्वर की वजह से हमें दिखते हैं। तो निमित्त कारण की क्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्याय वैशेषिका है वो निमित्त कारण को मानती है। अर्थात उपादान और निमित्त कारण में अलग अलग रूप में कार्य उत्पन्न करने की पूर्ण शक्ति नहीं है, किंतु जब ये कारण मिलकर व्यापारशील होते हैं तब इनकी सम्मिलित शक्ति से ऐसा कार्य उत्पन्न होता है जो इन कारणों से विलक्षण होता है। अतः कार्य सर्वथा नवीन होता है। जो कारण और कार्य का संबंध है, कारण में कार्य नहीं होता है, ऐसा असत्कार्यवाद का कहना है। मतलब जो कार्य आ रहा है वो कारण से नया आ रहा है, वो नवीन है और उत्पत्ति के पहले उसका अस्तित्व नहीं होता है। अब सत्कार्यवाद में क्या था? वो बोलते थे कि उत्पत्ति से पहले भी उनका अस्तित्व होता है। बट असत्कार्यवाद में क्या है कि उत्पत्ति से पहले कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं होता है। वो निमित्त कारण और उपादान कारण की वजह से वो हमें एज अ कार्य दिखता है। तो कारण केवल उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इनके अनुसार कार्य और कारण स्वभावतः भिन्न होते हैं। कार्य और कारण भिन्न होते हैं। कार्य किसी भी रूप में कारण में नहीं रहता है। तो न्याय वैशेषिका के अनुसार तंतुओं से उत्पन्न होने वाला पट तंतुओं से सर्वथा भिन्न होता है। थ्रेड और जो क्लॉथ है वो हमेशा अलग अलग दिखेंगे और एक नई वस्तु के रूप में दिखेंगे। जब धागा होता है, धागा जब मिलता है उसमें कलर भी लगता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उस प्रकार से उसमें एक नई वस्तु तैयार हो जाती है। तो तंतु और पट दोनों अलग अलग होते हैं। और न्याय वैशेषिका के अनुसार तंतु तो पहले के समान पट के उत्पन्न होने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, किंतु तंतुओं में समवाय संबंध से रहने वाला पट नामक एक नया द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। जो तंतु होगा पहले से तंतुओं में रहेगा, पर जो पट है वो नया बन के हमें दिखेगा, एक नया ही उसका वस्तु उत्पन्न हो जाता है। तो तंतु और पट, थ्रेड और क्लोथ अलग अलग वस्तु है। और तंतु के कारण और पट कार्य, जो तंतु है थ्रेड जो है वो कारण है और पट जो है क्लोथ है वो कार्य है। तो इसी संबंध को हम लोग असत कार्यवाद कहते हैं। यहाँ पे ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। न्याय वैशेषिका बोलते हैं
कि अगर उत्पत्ति के पहले कार्य की सत्ता अगर होगी तो उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या हो रहा है। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि कोई चीज ओरिजिन हो रही है, कोई चीज नया बन रहा है, कोई चीज नई दिख रही है, जब वो चीज पहले से ही कारण में होगी तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो कार्य नया है। तो निमित्त और निमित्त कारण का प्रयोग क्या रहेगा। निमित्त कारण मतलब एफिशिएंट कॉज जो है, वो चीजों को डायरेक्शन देते हैं और चीजें कैसी होनी चाहिए वो बताते हैं। और यहाँ पे जब कोई चीज यानी कि कपड़ा अगर थ्रेड में पहले से है तो निमित्त कारण का क्या उपयोग रहेगा, कपड़ा बनाने वाले का क्या उपयोग रहेगा। टेलर क्यों बताएगा कि कपड़े ऐसे बनने चाहिए वैसे बनने चाहिए, कपड़े जो है वो तो थ्रेड में पहले से ही है ना। तो टेलर का तो यहाँ पे काम ही नहीं हो जाएगा, काम ही नहीं रहेगा, निमित्त कारण का कोई काम ही नहीं रहेगा। जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये तो पत्थर में पहले से मूर्ति छुपी थी, पत्थर में ही मूर्ति छिपी थी। और जो स्कल्पचर है उसने तो बस पत्थर में से मूर्ति निकाली है, तो फिर स्कल्पचर का क्या रोल रह जाएगा। उसने उसने तो बस मूर्ति निकाली है, उसका कुछ ऐसा एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम महत्वपूर्ण वाले रोल नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया गया है न्याय वैशेषिका दर्शन के अनुसार कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कारण में पहले से कार्य होगा, ये गलत है। और इसीलिए इसको असत कार्यवाद कहते हैं। ये स्वीकार स्वीकार ही नहीं सकते कि कारण में कार्य होता है। ये बोलते हैं कि जो कारण है वो जो कार्य है वो कारण से नया उत्पन्न होता है, न्यू समथिंग नोवेल हो रहा है, इसलिए इसको असत कार्यवाद कहा जाता है। अब इसके लिए तीन चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहला कार्य, कार्य क्या होता है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार उत्पत्ति के पूर्व कार्य का भौतिक कारण में जो अभाव रहता है उसे प्रागभाव कहा जाता है, और उसके प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। कार्य जिसकी उत्पत्ति होती है, कोई भी चीज उत्पन्न हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, नया हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्य। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्य। दूसरा कारण। अब कारण क्या होता है, तो जो कार्य की उत्पत्ति से निश्चित रूप से पहले रहता हो वो पहला वो कारण कहलाता है। जो पहले रहता है, कार्य की उत्पत्ति से जो पहले रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कारण बोलते हैं। जैसे मिट्टी घड़े से पहले रहती है तो मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी कारण हो गई, मिट्टी घड़े का कारण है। अब इसको कारण को भी तीन प्रकार से समझते हैं, उसके बाद काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला है समवयी कारण। समवय कारण जिसमें समवय संबंध से कार्य उत्पन्न, समवय मतलब सिमिलर होगा, मिट्टी से घड़ा बनेगा, थ्रेड से कपड़ा बनेगा, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जो कारण और कार्य है उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो वो हो गया समवय कारण। दूसरा है असमवय कारण। अब इसका मतलब है कि उसका अर्थ सेम होना चाहिए, भले उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर आपको सेम नहीं दिखेगा, पर उसका मीनिंग अर्थ में सेमनेस होनी चाहिए। अर्थ में कैसे सेमनेस होगा, अर्थ मन यानी कि मीनिंग, मीनिंग में कैसे सेमनेस होगा। धागा, धागा से बन रहा है कपड़ा, धागा से मटके का घड़ा नहीं बनेगा, मटके का घड़ा बोल रही हूं, तो धागा से मटके का घड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें मीनिंग में सिमिलैरिटी है, अर्थ में सिमिलैरिटी है, इसलिए असमवायी कारण। तीसरा जो है निमित्त कारण। इसका मतलब है कि इन दोनों से भिन्न चेतन कर्ता और कार्य निर्माण के लिए आवश्यक यंत्रादि निमित्त कारण कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो निमित्त कारण है वो निमित्त कारण को पता होगा कि कौन से कारण से किस प्रकार का कार्य उत्पन्न करना है, तो उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो निमित्त कारण को दोनों चीज की जानकारी होगी, कारण की भी जानकारी होगी और कार्य की भी जानकारी होगी। तो ये तीन वजह से हम कारण को डिफाइन कर सकते हैं, कारण को समझ सकते हैं। समवयी कारण, असमवयी कारण और निमित्त कारण। और समवाय नित्य संबंध है और एक है। समवाय को समझना मतलब वो इनहरेंट, समझ रहे, इनहरेंट प्रॉपर्टी जो हम इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट करते हैं, उसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको समवायी बोलते हैं।
कोई भी चीज देख लो, आप वस्तु देख लो, अगर यहाँ पे टेबल तैयार है तो टेबल में इनहेरेंट क्वालिटी क्या है? वुड, जो कि उसके कारण में ऑब्वियसली होगी। तो उसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी कि समवयी कारण बोलते हैं। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, पहले तो विवर्तवाद का थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। विवर्तवाद के बाद असत कार्य, असत असत कार्यवाद देखा, जो कि न्याय वैशेषिक दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। उसमें उन्होंने बताया कि जो जो कार्य है वो कारण में पहले से नहीं होता है, वो एक नया उत्पत्ति होता है। उसके बाद हमने कार्य और कारण का डेफिनेशन देखा। कार्य क्या होता है? कोई भी नई उत्पत्ति को कार्य बोलते हैं। कारण क्या होता है? कोई भी नई उत्पत्ति होने से पहले जो जो चीजें होती हैं उसको कारण बोलते हैं। अब कारण में भी तीन प्रकार के कारण होते हैं। एक समवय कारण यानी कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी, कोई भी चीज में कोई भी चीज से कोई वस्तु बन रही है तो वस्तु में अपने कारण का इनहेरेंट क्वालिटी होगा, उसको बोलते हैं समवय कारण। दूसरा असमवय कारण, अगर क्वालिटी नहीं भी दिखेगा तो अर्थ यानी कि मतलब दोनों का सेम होगा। तीसरा है निमित्त कारण, या कि जो बनाने वाला जो चेतन है, चेतना है, वो दोनों को पहचान पाएगा, कारण को भी पहचान पाएगा और कार्य को भी पहचान पाएगा। जैसे कि कोई मिट्टी का स्टैचू, मिट्टी का या कोई स्टैचू बना रहा है, तो स्टैचू बनाने वालों को पता है कि ये स्टैचू ऐसे बनने वाली है और ये पत्थर से बनने वाली है। तो निमित्त कारण को दोनों ही बातों का ज्ञात होता है, कारण का भी ज्ञात होता है और कारण कार्य का भी ज्ञात होता है। तो ये हो गया निमित्त कारण। जैसे कि उसको पता है गुण के बारे में, गुणी के बारे में, क्रिया और क्रियावान, जाति, व्यक्ति, विशेष, ये सारी चीजों को उसकी जानकारी होती है। ठीक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन? कोई, देखिए इसमें ना कंफ्यूजन क्या हो जाता है, सिंपल सा है कि जो कार्य है कारण में जब दिखेगा तो सत्कार्यवाद। ठीक है, मतलब जो दोनों की सत्ता अगर है तो सत्कार्यवाद। अगर कार्य कारण में पहले से नहीं है तो वो असत्कार्यवाद। इतना सही उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है। किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। तो हमने अभी न्याय दर्शन का देख लिया, सांख्य दर्शन का देख लिया, अद्वैत वेदांत का देख लिया। अब बचा क्या? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का भी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसका अर्थ बहुत सरल सरल है। ये बौद्ध दर्शन का कार्य कारणवाद है। अच्छे से समझते हैं इसका मतलब। प्रतीत्य का मतलब होता है अपेक्षा रखकर या निर्भर होकर या आश्रित रहकर। समुत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, यानी किसी चीज की वजह से कोई और चीज का आना। ये हो गया प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य मतलब अपेक्षा रखकर या यानी कि निर्भर होकर, किसी चीज पे निर्भर होके अगर कोई और चीज आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। कार्य की जब उत्पत्ति किसी पे निर्भर होके होती है तो उसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। इसका ये भी मतलब है
कि बिना किसी कारण के कोई भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। कार्य कारण हमेशा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पर्पस है। और इसलिए बौद्ध दर्शन बहुत ही इसको बोलते हैं कि पर्पस से काइंड ऑफ फिलॉसफी है। ये बोलते हैं कि बिना पर्पस यानी बिना वजह कोई चीज नहीं होती। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण भी कोई ना कोई वजह से होती है। बिना कोई वजह अस्तित्व में चीजें नहीं होती है। आसपास अगर चीजें रियल है, अगर हम उसको रियल मान रहे हैं, तो रियलिटी के पीछे वजह है, यानी कि उसका पर्पस है। पर्पस से फिलॉसफी बोला जाता है कि कोई भी चीजें जो है उसमें पर्पस है। और ये बहुत ही सच है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में जो भी चीजें वो व्यर्थ नहीं है। और इसको समझना एथिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम समझेंगे कि हर छोटी से छोटी वस्तु का महत्व है, तो हम हमारा जो उसके प्रति व्यवहार है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और कोई भी जो छोटी सी छोटी चीजें भी है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। घर पे भी देखा जाए तो जो हमें लगता है कि वेस्ट है, बट वो हमारे लिए वेस्ट होता है, बट वो किसी और के लिए काम आ जाता है। इसलिए बौद्ध दर्शन को पर्पसिव फिलॉसफी कहते हैं। और इसके अनुसार सारी वस्तुएं कार्य कारण के नियम पे आश्रित होती है। अर्थात एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होती है, और कारण ही कार्य को उत्पन्न करता है। इसको समझने के लिए बौद्ध दर्शन ने बताया द्वादश चक्र, भाव चक्र। अब ये द्वादश अंग चक्र क्या है? सबसे पहले अविद्या। अविद्या के कारण क्या होता है? संस्कार। फिर उसके बाद विज्ञान। विज्ञान, फिर नाम रूप जो कि उसके स्कंद है, नाम एंड रूप। फिर षडायतन, फिर स्पर्श, फिर मैम वेदना। इस चेंज कीजिए, मैम स्लाइड चेंज कीजिए। ओके, सॉरी। हम्म, हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब होता है, प्रतीत्य मतलब क्या होता है? अपेक्षा रखकर या निर्भर अथवा आश्रित रह के। समुत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। प्रतीत्य एंड समुत्पाद का दोनों का अर्थ बहुत सरल है। प्रतीत्य मतलब किसी की अपेक्षा रखकर या निर्भर होके। समुत्पाद मतलब उत्पत्ति होना। तो ये हो गया प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका मतलब है कि अकारण किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। सारी वस्तु कार्य कारण के नियम को फॉलो करती है, और एक वस्तु की वजह से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसको समझने के लिए द्वादश अ, स- चक्र को भी समझना इंपॉर्टेंट है, यानी कि भाव चक्रों को भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, इनके भाव चक्र जो कि 12 है। ये है पहले, सबसे पहले अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, फिर संस्कार, इम्प्रेशन, विज्ञान, नॉलेज, देन नाम रूप। जो भी आप देख रहे हो, जो भी चीज आपको दिख रही है, जिसको नेम दे सकते हो, जिसको जान सकते हो, वो नाम रूप। फिर षडायतन। षडायतन आपकी जो इंद्रिय वगैरह है, डेवलपमेंट होती है। फिर उससे आपको स्पर्श होता है, फीलिंग्स। स्पर्श मतलब आप टच कर सकते हो। फिर वेदना, फीलिंग्स आती है। फीलिंग से तृष्णा, अटैचमेंट हो जाता है। फिर उसमें आप फंस जाते हो, उपादान। फिर भव, देन जाति। और जाति जरा मरण। तो ये जो चक्र है, इसको बोलते हैं ये भाव चक्र। और ये क्यों हो रहा है? प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर अविद्या के प्रत्यय से संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप। नाम रूप से षडायतन। षडायतन से स्पर्श। स्पर्श से वेदना। वेदना से तृष्णा। तृष्णा से उपादान। उपादान से भव। भव से जाति। जाति से जरा मरण उत्पन्न होता है। इन सबसे जो तैयार होते हैं, इसके संबंध को कार्य कारण बोला जाता है। यदि पूर्व अंग है तो उसके अंतर उत्तर दूसरा आना अवश्य है, और ये चक्र चलता रहेगा। इस चक्र का मूल कारण अविद्या है।
जब तक अविद्या है तब तक यह चक्र चलता ही है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से ग्रंथि, ग्रंथि से थंडल, थंडल से कली, कली से तेड़ु, ये इससे फूल, ये जो चक्र है चलता रहता है, और कार्य कारण में जो रोटेशन है वो होते रहता है। तो इसी प्रकार कारण के न रहने पर कार्य भी उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कारण की निरोध से कार्य का भी निरोध हो जाता है। अर्थात अविद्या न होने पर संस्कार का निरोध, संस्कार के निरोध से विज्ञान का निरोध। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो बुद्धिज्म है, उन्हें उन्होंने प्रतीति समुत्पाद को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना है, क्योंकि एक कारण की वजह से ही हमें दूसरा देखने को मिलता है। तो ये हो गया बुद्धिस्ट का सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत। तो हमने देखा सांख्य का, सांख्य दर्शन का सिद्धांत सत्कार्यवाद। उसके बाद हमने देखा न्याय, दर्शन विशेष वैशेषिक का दर्शन का असत्कार्यवाद, देन अद्वैत वेदांत का विवर्तवाद, एंड अभी बुद्धिस्ट का हमने देखा प्रतीत्य समुत्पाद। ओके, यहाँ तक कोई डाउट आपको? जी बोलिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया सब कुछ?